पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। बिल्कुल मोदी जी, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। तभी तो आपके बिहार में कदम रखते ही होने लगा बवाल। आपकी पुलिस ने जब पिछड़े दलितों पर किया अत्याचार, तब क्या कर रही थी आपकी सुशासन की सरकार। नमस्कार, मैं हूं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं 4PM। मोदी जी मंचों से जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं वो तो काफी पुराना हो चुका है। आइए आपको आज के जंगल राज की तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। आप इन युवाओं को देखिए, हाथों में तख्ती लिए ये मोदी नीतीश की पुलिस का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। उसी पुलिस का जिसने बीती रात भर दलित पिछड़े युवकों को सिर्फ मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए बेरहमी से पीटा है। और ये सब उसी समस्तीपुर में हुआ जहां मोदी जी आज रैली करने पहुंचे थे और वहां उन्होंने पिछड़ों दलितों का वोट साधने के लिए पिछड़ों दलितों के जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि भी दी। सोचिए ये सब हुआ और वो भी एक ही जगह पर, लेकिन कैसे और क्यों हुआ सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। तो अगर डर का कोई चेहरा होता तो वो बिल्कुल मोदी जी जैसा दिखता। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी जी के भक्त जितनी मोदी की बहादुरी का दावा करते हैं वो उतने ही डरपोक साबित होते हैं। उनको सबसे ज्यादा डर कुर्सी छीने जाने का लगता है। ये डर जायज भी है क्योंकि मोदी पिछले करीब 24-25 सालों से गद्दी पर बने हुए हैं। पहले गुजरात के सीएम के रूप में, फिर देश के पीएम। इसी डर से निपटने के लिए मोदी किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका एक ताजा उदाहरण कल रात को देखने को मिला है, जहां बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने आधी रात को एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजन वर्मा को उनके घर से जबरदस्ती उठाया और बेरहमी से पीटा। राजन वर्मा कोई अपराधी नहीं है, वो एक छात्र नेता है जिन्होंने हमेशा छात्रों, युवाओं और बेरोजगारों की आवाज उठाई है। वो वही नौजवान हैं जिन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। कुछ दिन पहले उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेलवे भर्ती में धांधली और रोजगार के सवाल पूछे थे। उस दिन उनके सवालों ने सरकार की चुप्पी तोड़ी थी, लेकिन आज उन्हीं सवालों की सजा उन्हें डंडों से दी जा रही है। आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था तब राजन वर्मा के घर पर पुलिस ने धावा बोला। दरवाजा तोड़ा गया, घर वालों को धमकाया गया और राजन को जमीन पर घसीटते हुए थाने ले जाया गया। घर वालों के मुताबिक जब राजन ने पूछा कि क्या गुनाह किया है तो जवाब मिला कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलोगे तुम। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक संदेश था कि अब इस देश में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध है। कर्पूरी ठाकुर की धरती पर जहां से सामाजिक न्याय और बराबरी की आवाज उठी थी, वहां आज लोकतंत्र की आवाज को पुलिस की लाठियों से कुचलने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार जो पिछड़ों के हितैषी होने का दावा करती है, आज उसी समाज के एक नौजवान को इसीलिए प्रताड़ित कर रही है क्योंकि उसने सत्ता से सवाल करने की हिम्मत की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी जी को एक छात्र नेता से इतनी परेशानी क्यों है? क्या इसीलिए कि वो ओबीसी समुदाय से आते हैं? क्या इसीलिए कि वो मोदी जी के तथाकथित सबका साथ सबका विकास के झूठे नारों को चुनौती दे रहे हैं? राजन वर्मा एनएसयूआई के समस्तीपुर जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने कई बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है, खासकर शिक्षा, बेरोजगारी और रेलवे में भ्रष्टाचार को लेकर। उनके पोस्ट वायरल हुए, युवाओं ने उन्हें समर्थन दिया और शायद यही बात सरकार को खटक गई। अगले दिन पुलिस उनके घर पहुंच गई। उनकी गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई, परिवार को कोई कारण नहीं बताया गया और सबसे अजीब बात यह कि अगले दिन जब प्रधानमंत्री मोदी खुद समस्तीपुर में कार्यक्रम के लिए पहुंचे तो प्रशासन ने हर उस व्यक्ति को निशाने पर लिया जो विरोध की आवाज उठाने वाला था। इसका साफ मतलब था कि बिहार में उनकी चुनावी रैलियों की शुरुआत अगर विरोध से हो गई तो गलत मैसेज जाएगा। इसी के डर से पुलिस ने राजन वर्मा को सजा दी। इसी घटना ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता समस्तीपुर थाने के बाहर जुट गए, हाथों में तख्तियां लिए नारे लगा रहे हैं। अब देखिए, दूसरी ओर मोदी आज समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे और यहाँ उन्होंने वो पूरा काम किया जिससे पिछड़ों का वोट हासिल किया जा सके। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव, जिनको अक्सर एक पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में देखा जाता है, उन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाया। आज मोदी जी उन पर और उनकी पार्टी पर इसी समस्तीपुर में हमला बोल रहे हैं। मोदी रैली में अचानक जैसे मदारी बन गए और भक्तों से कहने लगे कि सब मोबाइल फोन की टॉर्च जलाओ। तो मैं आगे की पंचलाइन बोलता हूँ। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए,
जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, तो देखा आपने कैसे यहाँ मोदी लालू प्रसाद यादव जो स्वयं यादव समुदाय से हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से आते हैं, उनकी हक की आवाज उठाने वाली पार्टी के खिलाफ मोदी कैसे हमला कर रहे हैं। लेकिन जबकि मोदी जी से एक छोटी सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब सवाल उठाना भी अपराध है? अगर पिछड़े दलित युवाओं की आवाज से इतनी घबराहट है कि उन्हें बोलने से पहले ही जेल में डाल दिया जाता है, तो ये लोकतंत्र नहीं, डर का शासन है। मोदी जी अगर पिछड़े दलित समाज के युवाओं से इतना डर है कि जिले में पहुंचने से पहले गिरफ्तार करा रहे हैं, तो फिर किस बात के पीएम हैं? सवाल यह है कि आखिर बिहार पुलिस को इतनी जल्दी क्यों थी? क्या ये कार्रवाई मोदी के कार्यक्रम से पहले माहौल साफ करने के लिए की गई थी? तो सूत्रों के मुताबिक जिला प्रशासन को ऊपर से निर्देश मिला था कि कोई विरोध ना हो, कोई पोस्टर ना दिखे, कोई नारा ना लगे, और इसी निर्देश के तहत राजन वर्मा को निशाना बनाया गया। उधर एनएसयूआई के कार्यकर्ता समस्तीपुर थाने का घेराव कर डटे हुए हैं और न्याय की मांग पर अडिग है। वो कह रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। और अगर देखा जाए तो पिछड़ों दलितों की राजनीति देश में फिर से सक्रिय होने लगी है और यही मोदी शाह के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बड़ी कोशिशों के बाद ये वर्ग एक बार फिर से बीजेपी की तरफ आया था। लेकिन पिछले कुछ समय में इसी जाति वर्ग के खिसकने से बीजेपी को चोट पहुंची है। 2024 में भी मोदी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और अब बिहार चुनावों से पहले भी भाजपा के लिए माहौल कुछ खास अच्छा नहीं है। लेकिन दलित सीजीआई पर जूता पड़ना, आईपीएस का आत्महत्या कर लेना और एक दलित की लिंचिंग करके उसे मार डालना, इन घटनाओं ने भाजपा की इमेज पर गहरा दाग लगाया है। अब देखिए, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी से ये जाति वर्ग तो पहले से ही जूझ रहा था, लेकिन अब बात जान और प्रतिष्ठा पर बनाई है। यही कारण है कि मोदी को कर्पूरी ठाकुर की फोटो को माला पहनानी पड़ रही है, जिससे उनकी छवि में सुधार हो। लेकिन फिर आप देखिए कि जब इंसान के अंदर नफरत कूट कूट कर भरी हो, तो कहीं ना कहीं से निकल ही आती है। राजन वर्मा इसी डर और नफरत का शिकार हुए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।